हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप लोग सारे? ठीक हैं, आशा करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। ठीक है, तो अब आपको कॉमनसेंस के बारे में बताएंगे। कॉमनसेंस का जो इंटरव्यू है बेसिकली उसके जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। तो पहला टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अगर हम इसके, तो ये हमारे पास रिलेटेड आता है और बोलता है कि हमारे पास जो डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन पॉइंटर होता है उसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे आपके पास। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए कि जो पॉइंटर फंक्शन होते हैं बेसिकली उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। उसके बाद बात करता है हाउ विल यू रिट्रीव द वैल्यू स्टोर इन द पॉइंटर वेरिएबल ए। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। तो बोलता ए वेरिएबल में जो पॉइंटर वेरिएबल ए है ना, उसमें वैल्यू स्टोर वैल्यू स्टोर होगी जो उसमें, उसको रिट्रीव कैसे कर सकते हैं, उसको दोबारा कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो n% ए में जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास n% ए है, दूसरा हमारे पास स्टार ए है। ठीक है, तो बेसिकली ए से ही हम डिक्लेयर कर सकते हैं, पहला इसका आंसर है। तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये हम तो होता है हाउ टू पास 2 आर्ग्यूमेंट्स टू ए फंक्शन प्रमोटेड बाई द फंक्शन पॉइंटर। ठीक है, तो फंक्शन पॉइंटर में यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ए ऑप्शन है। ठीक है, तो बोलता है जी है हमारे पास। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है। उसके बाद हमारे पास स्टार के एस्ट्रिक साइड है जो हमारे पास, तो उसके बारे में दिया हुआ है बी। और उसके बाद सी में दिया हुआ है ये वाली वैल्यू। ठीक है, और डी में दी हुई ये वाली वैल्यू। तो जब हमने किसी, ठीक है, 2 आर्ग्यूमेंट्स में, ठीक है, पास करना है ए फंक्शन के लिए। ठीक है, तो फंक्शन पॉइंटर में इसका ये आंसर है। ठीक है, तो गाइस समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली। ठीक है, क्या है ये। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इनकैप्सुलेशन का। तो इनकैप्सुलेशन बेसिकली होता क्या है, तो बोलता है यूज्ड टू इनकॉर्पोरेट डाटा हाइडिंग। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, क्लासेस के लिए यूज़ करते हैं डाटा इनकैप्सुलेशन हम। ठीक है, डाटा में यूज़ किया जाता है, तो डाटा हाइडिंग को इनकॉर्पोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं ये इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो गाइज जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली जो इनके, देखो सबसे पहले बात करता हूँ मैं। जब भी आपके इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ो ना, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एग्रीगेशंस टू द मेंबर ऑब्जेक्ट बोलता है। अब ये स्टेटमेंट ना कहीं किसी ना किसी फैक्ट के साथ जुड़ी होगी। ठीक है, पॉइंट बी भी किसी ना किसी फैक्ट के साथ जुड़ा होगा। तो जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करो ना, तो प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। ये कौन सा, कोई ऐसी स्टेटमेंट कोई एक आधी होगी जो मीनिंगलेस होगी, जिसका कोई मतलब नहीं है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे ये, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर बेसिकली एग्ज़ाम जो तैयार करते हैं, ठीक है, उनका माइंड में यही होता है कि जो आंसर देना है बेसिकली वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 4 ऑप्शन दिए हैं एग्ज़ामिनर ने, तो चार की चार ऑप्शंस उसके साथ लिंक होनी चाहिए। वो मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट किसी पॉइंट के साथ लिंक होगी जो उसके साथ कनेक्ट करता हो, सेकंड स्टेटमेंट भी वैसी होगी, थर्ड भी वैसी, फोर्थ भी वैसे, ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न लेवल है ना उसको बढ़ा दिया जाए। क्योंकि एग्ज़ामिनर का काम आपको पास करवाना नहीं होता, उसका काम एग्ज़ामिनर का एक ही काम होता है। ठीक है, जब वो एग्ज़ाम तैयार करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट वो रिजेक्ट करे, उनको फेल करे, तो वो चीज़ है। ठीक है, और उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये फ्लोट अंडरस्कोर पॉइंटर बोलता है न्यू फ्लोट 100 इन ऑर्डर टू डी एलोकेट दिस मेमोरी यूज़। ठीक है, तो डी एलोकेट करने के लिए अगर इसको ऑर्डर करना है तो कौन सा आंसर आएगा इसका, बोलता है डिलीट करना है हमने फ्लोट पॉइंटर डी, तो ये इसमें बी आंसर है इसका। ठीक है, कुछ के आंसर्स इसमें नहीं भी दिए हुए हैं क्योंकि ये बेसिकली वही पैटर्न है जो उनका वहाँ पे चलता है, तो काफ़ी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप इजीली टैकल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जिसके आंसर्स हमारे पास हैं हम आपको उसके प्रोवाइड करवा देंगे, जिसके नहीं है उसके आपने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप अपने क्लास टीचर की हेल्प लो, आप अपने ट्यूशन टीचर की हेल्प लो, जहाँ पर इंटरनेट की हेल्प लीजिए। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन में बात करता है, ये बोलता i इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, इंटीजर मल्टीप्लाई बाय पॉइंटर इज इक्वल टू n% i। ठीक है, तो प्रिंट करना है, प्रिंट में ये वाली कमांड्स प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 6 क्वेश्चन में। तो बोलता आउटपुट एरर आएगा इसमें बेसिकली। ठीक है, आंसर नंबर सी। तो इसमें आउटपुट एरर आएगा अगर हम इस तरह से करें, क्योंकि आपने सी में पढ़ा ही होगा ये। ठीक है, तो इसको फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, प्रिंट की कमांड्स कैसे देते हैं, ठीक है, और ये आउटपुट इनपुट कैसे देते हैं। C++ में भी ये सारी कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम सी के कर रहे हैं अभी, C++ के, तो कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। ठीक है, वर्चुअल मेंबर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आपकी स्टेटमेंट में दिया होगा कि वर्चुअल मेंबर फंक्शन क्या होते हैं।
उसके बाद बात करता है ये सी इन सी आउट आर, तो बेसिकली है क्या ये, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, ठीक है, आंसर इसका दिया हुआ है। और उसके बाद 9th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। तो 9th क्वेश्चन में ये बोलता है ये सी आउट करके हमारे को दिया हुआ है स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या है ये स्टेटमेंट, तो वो है हमारे पास उसके बाद 10th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आई इज इक्वल टू 0 है, बोलता है ए की वैल्यू दी हुई है 1 और बी की 4 दी गई है। तो बोलता है स्वैप करना है इनको, इंटीजर ए इंटीजर बी, ठीक है। तो इंटीजर टेम्परेरी हमारे पास बात करते हैं, ये टेम्परेरी ए की वैल्यू हमने टेम्प में स्टोर करवा दी, और क्या ए इज इक्वल टू बी, वी इज इक्वल टू ए और आई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूशन हो गया इस प्रोग्राम का, मतलब क्लोज़ कर दिया, ठीक है। तो बोलता है कि हमारे पास इस तरह के जो क्वेश्चन में है वो आउटपुट आएगी, बेसिकली आंसर होगा इसमें ए। तो सबसे पहले वो 4 को उठाएगा वी की वैल्यू को, ठीक है जी, और उसके बाद फिर 0 0 उठाएगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को चेक कर लीजिए, इसके आंसर को बेसिकली, ठीक है जी। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बोलता है डिफरेंस बिटवीन मेंबर फंक्शन एंड ए कंस्ट्रक्टर। वो बोलता है कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न ए वैल्यू। तो मेंबर फंक्शन क्या है इसका मतलब, मेंबर फंक्शन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा ना मेंबर फंक्शन का भी यहाँ पे। तो मेंबर फंक्शन का क्या है, बोलता है ए रिटर्न वैल्यू नहीं करवाता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो मेंबर फंक्शन इसका मतलब रिटर्न करवाता होगा वैल्यू कुछ ना कुछ, तो ठीक है उसके पॉइंट तो आपके माइंड में वो भी होना चाहिए जब भी आप प्रैक्टिस करो कि दोनों का काम क्या है बेसिकली। तो उसका डिफरेंस देखिए। तो क्लास वी इज़ ए सब क्लास ऑफ ए, अगर क्लास वी सब क्लास है ए की, ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी एक बार चेक कर लीजिए, ए रिलेशन होगा, ठीक है। तो एक बार फिर भी चेक करिए अपने उसके लिए। तो आगे बोलता है हमारे पास विजुअल बेसिक के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। बोलता हाउ विल यू कीप द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ एन एरे व्हेन एनलार्जिंग इट, ठीक है। तो बोलता है यूजिंग रीडीम प्रिजर्व। अगर रीडीम प्रिजर्व को आप यूज़ करते हैं ना, तो एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ एरे अगर अपने एनलार्ज करना है ना किसी चीज़ को, ठीक है, तो उसको आप एग्जिस्टिंग वैल्यू को रख सकते हो अपने पास, ठीक है, वो चीज़ है इसमें। तो क्वेश्चन सेकंड के बारे में बात करता है, तो बोलता है अगर हमारे पास i इज़ इक्वल टू 0 to 5 है, ठीक है, और a इज़ इक्वल टू i, ठीक है, और ये बोलता है प्रिंट करवाना हमने a i, ठीक है। तो नेक्स्ट i क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके हमारे पास आंसर है बेसिकली। जो पहला ऑप्शन है वो है 0 1 2 3 4 5 तक करवाएगा प्रिंट ये, ठीक है जी। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो ये बिल्कुल लाइन में करवाएगा, जैसे 0 ऊपर तो 1 नीचे 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ तक करवाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड हमारे पास ऑप्शन है ये वाली कि 1 2 3 4, मतलब 0 इसमें प्रिंट नहीं होगा। और उसका फोर्थ क्वेश्चन है, बोलता है ये 1 से 5 तक प्रिंट है। तो बोलता है हमारे पास बेसिकली इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर है इसका 2, ठीक है। जब भी हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो उसका उसकी जो हमारे पास आउटपुट देगा वो इसकी तरह से देगा। बोलता है रिज्यूम यूज्ड इन द कंजंक्शन विद, जो हम रिज्यूम यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे रिज्यूमे बोलो इसको या रिज्यूम बोलो इसको, ठीक है। तो कंजंक्शन विद इसके लिए यूज़ करते हैं, ऑन एरर के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो बोलता है क्रिएटिंग ए न्यू ऑब्जेक्ट यूजिंग, अगर हमने न्यू ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है तो हम उसको न्यू के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारे पास कोई ऑप्शन ए है, फिर उसके बाद ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ठीक है। तो वो है हम न्यू यूज़ करके हम एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास बोलता इसका जो है DIM, जो डिम है हमारे पास x y z एज इंटीजर, ठीक है। तो डिम में क्या बोलता है x y वेरिएंट्स है और z इंटीजर है, ठीक है। तो वो चीज़ है इसमें। बोलता डिम में जो काउंटर है हमारे पास, फॉर काउंटर इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, ठीक है, प्रिंट काउंटर नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा इसका बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, मैसेज एरर देगा वो ट्रू फॉल्स देगा, ठीक है जी, उसका -1 0 देगा और ट्रू देगा। तो बेसिकली जो आंसर है इसमें, इस तरह के जो डिम काउंटर हम यूज़ करते हैं ट्रू और फॉल्स में, वो देगा
-10, ठीक है, तो वो उस फॉर्म में प्रिंट करवाएगा ये। फॉर्म लोड में बात करते हैं हम, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, डॉट टेक्स्ट इक्वल टू हेलो ऑन फॉर्म लोड व्हाट ऑल इवेंट्स विल टेक्स प्लेस, ठीक है। फॉर्म लोड में बोलता है कौन से इवेंट्स टेक्स प्लेस होंगे यहाँ पे, मतलब जगह के कवर करेंगे, तो वो है हमारे पास, ठीक है। फॉर्म लोड में ये है हमारे पास, तो बोलता है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स डॉट बॉक्स है, हेलो है हमारे पास, उसके बाद ऑन फॉर्म लोड व्हाट विल बी द टेक्स्ट प्लेस, ठीक है। तो इसमें बोलता है जो हमारे पास सी ऑप्शन है ना, इनिशियलाइज लोड एक्टिव, तो ये सी में है फॉर्म लोड में, ठीक है। और उसके बाद बात करता है ये हमारे पास 8th क्वेश्चन, कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास कमांड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेट कमांड ऑब्जेक्ट डॉट एक्टिवेट कनेक्शन, ठीक है। तो ये इसके बारे में दिया हुआ 8th क्वेश्चन के बारे में, हाउ यू कैन एसोशिएट विद, ठीक है, सेट कमांड ऑब्जेक्ट डॉट एक्टिवेट कनेक्शन इज इक्वल टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डाटाबेस की ये वो है, ठीक है, जब हमने कनेक्शन को एक्टिव करना होता है, ठीक है, डाटाबेस को SQL सर्वर को डाटाबेस का कनेक्ट करना होता है, तो वो वाली कमांड्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास 9th क्वेश्चन है, बोलता है सम कोड सेगमेंट्स वाज गिवन, आई डोंट रिमेंबर दैट व्हाट द क्वेश्चन वाज अबाउट दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बेसिकली ऐसा नहीं है, तो प्रिंट ए इज़ ए वेरिएबल एंड आल्सो हाउ विजुअल बेसिक विल रिएक्ट, तो इसमें विजुअल बेसिक कैसे रिएक्ट करेगी, तो वो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन 10th के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं वेरिएबल 1 इज़ डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल वेरिएबल डॉट प्रोसीजर 1 एंड दैट प्रोसीजर हैव द लोकल वेरिएबल, तो जो प्रोसीजर 1 है एंड प्रोसीजर है, ठीक है, तो वो हमारे पास लोकल वेरिएबल्स है दोनों ही, ठीक है। और वेरिएबल 1 इज़ डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल वेरिएबल, तो बोलता है व्हेन ए कॉल इज़ मेड फ्रॉम प्रोसीजर 1 टू प्रोसीजर विच आर द वेरिएबल्स विल बी डिस्प्लेड इन द लोकल्स विंडो, ठीक है। तो वो है हमारे पास वेरिएबल लोकल विंडो में कैसे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में आप ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल पढ़िए, ठीक है, तो आपको पता लगेगा उसमें। तो उसके बाद बात करता है हाउ डू यू अनरजिस्टर्ड ए COM फ्रॉम रजिस्ट्री, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में ये कि बोलता है अगर आपके पास अनरजिस्टर्ड करना है कमांड फ्रॉम द रजिस्ट्री, तो उसको कैसे करेंगे, तो इसमें आंसर्स 3 हैं, जिसमें कि बोलता है कि हमारे पास रजिस्टर REGSVR 32_/U, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। तो आपके पास कमांड फ्रॉम रजिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट विल हैपन व्हेन रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेयर्ड ऑप्शन इज चेक्ड, ठीक है। बोलता है डिक्लेयर वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल डिक्लेरेशन रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो उसमें कैसे होगा ये, ठीक है। तो इसमें भी बोलता है हमारे पास, एक बार आप पढ़ लीजिए इसको सिचुएशन को, ठीक है जी, वी रिएक्ट्स टू दिस सिचुएशन, ठीक है। और उसके बाद बात करता है ग्लोबल मॉड्यूल कॉल्ड ग्लोबल डॉट वास इज़ क्रिएटेड, अगर 13 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो विच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कैन बी एक्सेस दिस मॉड्यूल, ठीक है। तो कौन सा इस मॉड्यूल को एक्सेस करेगा, द ऑप्शन वाज एम्बिगुअस, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, स्कोप ऑफ द वेरिएबल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड मॉड्यूल बोलता बास मॉड्यूल एंड ग्लोबल डॉट वास मॉड्यूल एंड द एप्लीकेशन विच एक्सेस, ठीक है। तो वो है। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ है, हमारे पास विंडोज़ के क्वेश्चन है, जिसमें बोलता है स्पूलिंग इज़ यूज्ड विद विच हार्डवेयर, ठीक है। तो जो स्पूलिंग यूज़ करते हैं बेसिकली कौन से हार्डवेयर के साथ यूज़ करते हैं, तो प्रिंटर्स के साथ, ठीक है। ऑप्शन इसमें और भी है, नेटवर्क अडेप्टर, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, नेटवर्क अडेप्टर के बारे में पढ़िए आप, ठीक है। और उसके बाद बात करता है व्हाट एल्गोरिथम्स डज यूनिक्स एंड विंडोज़ यूज़ टू डील विद डेडलॉक्स, ठीक है। अगर डेडलॉक्स के साथ डील करना है ना यूनिक्स को एंड विंडोज़ को, तो कौन से एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं, वो ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम बोलते हैं उसको, ठीक है। ये तो आपको पूरा इसके बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि ये एल्गोरिथम्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनर इसको क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी फ्रेम कर सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ द कर्नल फाइल फॉर द विंडो विंडो एंटी के लिए कर्नल फाइल कौन सी होती हैं, तो ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मल्टीटास्किंग के बारे में बात करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 95 है, विंडो 95 है, ये सारी विंडोज़ का ये है हमारा, क्योंकि क्वेश्चन हम
विंडोज़ के पढ़ रहे हैं, 95 है, 98 है, NT और ME, ठीक है। तो जो बेसिकली मल्टीटास्किंग यूज़ करते हैं वो विंडो NT में यूज़ करते हैं हम।